हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे मेजर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन इन नमपाई, हम उसे कैसे अप्लाई कर रहे होते हैं और क्या क्या हमें आउटपुट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी वीडियो का रहेगा एजेंडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी मैं स्टैटिस्टिक्स फंक्शन की बात करूं तो इसका मतलब सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, मीन, है ना, जो कि आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंडर, है ना। तो हम मीन कैसे फिगर आउट करेंगे? तो मीन फिगर आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले नमपाई को इंपोर्ट कराना होगा। तो हम इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक वन एरे जिससे जिस पर मैं ऑपरेशंस अप्लाई करूंगा, जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ओके, ARR नम एनपी डॉट एरे, ठीक है, एक एरे बना लेता हूं। सो दिस इज द एरे विच आई हैड क्रिएटेड, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इसका निकालना है मीन। प्रिंट फंक्शन, आई वांट द मीन ऑफ दिस। ओके, तो मीन निकालने के लिए मेरे पास फंक्शन है np डॉट मीन फंक्शन एंड हियर आई विल पास माई एरे विच इज ARR। ओके, तो मेरा मीन जो आया है वो है 37.75, ठीक है। मीन आप नॉर्मली या मैन्युअली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आप इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस एरे। तो ऐसे भी आप मीन निकाल सकते हैं। इफ आई एम हैविंग फंक्शन, व्हाई शुड आई नॉट यूटिलाइज दिस? तो मैं मीन कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ। ओके, अगर मेरे को मीडियन निकालना हो तो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, मीडियन। ओके, इफ आई वांट टू सी द मिडिल वैल्यू ऑफ दिस एरे देन np डॉट मीडियन। ओके, द फंक्शन आई एम हैविंग एंड देयर वी गो, मीडियन आ गया 35। ओके, सो द मिडल एलिमेंट विच वी आर हैविंग विच इज 35.5, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी माई मीडियन। ओके, तो मीडियन के बाद मेरे पास फंक्शन आता है जो कि है वेरिएंस, ठीक है। मैं मेजर फंक्शंस की बात कर रहा हूँ बस स्टैटिस्टिक्स में, जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज कर रहे होते हैं। तो वेरिएंस होता क्या है? वेरिएंस, सपोज मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है। उस सैंपल स्पेस में मेरे डेटा पॉइंट्स अलग अलग जगह पे पड़े हुए हैं। ओके, तो वेरिएंस मेरे को बताता है कि वो जो डेटा पॉइंट्स हैं कितने स्कैटर्ड है, कितनी दूरियां हैं उन डेटा पॉइंट्स के बीच में एक दूसरे से, है ना, स्प्रेड कितने हैं अपने पूरे सैंपल में। तो ये कौन बताएगा मेरे को? ये बताता है वेरिएंस, ठीक है। तो वेरिएंस का मेरे पास फॉर्मूला होता है जो कि है वेरिएंस एंड द फंक्शन ऑफ वेरिएंस np डॉट वेर, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं वेरिएंस चेक करूं तो मेरा वेरिएंस 357.4375 आ रहा है। तो मतलब वेरिएंस काफी ज्यादा आ रहा है। हम जब भी इसे स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे होते हैं, तो मॉडल क्रिएशन है किसी में भी यूज कर रहे हैं, तो हमारा टास्क रहता है कि हमारा डेटा पॉइंट्स ज्यादा स्कैटर्ड, ज्यादा दूर दूर नहीं होने चाहिए, है ना, डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिएंस हमें बताएगा कि वेरिएंस अगर हाई है तो इसका मतलब डेटा पॉइंट्स मेरे बहुत दूर दूर स्कैटर्ड है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताएगा कि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं मीन के कितने करीब हैं। ये ज्यादा करीब हैं या काफी हद तक काफी दूर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला STD एंड हियर आई एम हैविंग ARR, है ना। सो देयर वी गो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 18.90601 एंड मीन और मीन इज 37.75। तो स्टिल इट इज सो फार फ्रॉम आवर मीन, है ना। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बता रहा है कि डेटा पॉइंट्स हमारे मीन से कितनी दूर है। वेरिएंस हमें क्या बता रहा है कि हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है अपने सैंपल में। ओके, एक और मेरे पास फंक्शन होता है और वो होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, मैं बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है np डॉट को रिलेशन। ओके, दिस इज कोर कोएफ, दिस इज माय फॉर्मूला एंड इफ आई वांट टू फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट तो मेरे को दो एरे लेनी होगी। ओके, तो दो एरे मेरे को क्यों लेनी होंगी? एक्चुअली कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो आपको बताता है बॉन्ड के बारे में कि आपका दो, सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, वो कितने उनके बीच में कितनी स्ट्रेंथ है उनके रिलेशनशिप में, है ना, क्या डायरेक्शन है उसकी। ये हमें कौन बताता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसलिए मेरे को यहाँ पर दो वेरिएबल पास करने होंगे। तो फर्स्ट इज गोइंग टू बी माई एक्स, ओके,
एक्स में मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, लेट्स से मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1 पॉइंट, लेट मी पुट 1, इट इज गोइंग टू बी np array एक्चुअली, है ना, x to np dot array. Okay, now this is going to be my array. There we go. Now the first value I want to put, which is 1, uh, 1.2. Okay, comma, then next value I want to put, which is 2.5, or it is not 2, it is 2.5, then again comma, then let me put 3.7, 3.7. Okay, now 4.6, 4.6. Okay, so this is my x, and what is my y? If I talk about y, np.array, let me create one array, and this is my n array, the 0.5. Okay, now comma, it is going to be 2.5. Now it is going to be 3.5, 3.5, and here it is going to be what? It is going to be 4.5, 4.5. ठीक है, एक डॉट मेरे पास एक्स्ट्रा लग गया, एंड लेट मी रिमूव दिस. ओके, सो दीज आर माई एक्स एंड वाई, मेरे पास दो वेरिएबल दे रखे हैं. ओके, अगर मेरे को इनके बीच में रिलेशनशिप जानना हो, ठीक है, अगर मेरे को इनके बीच में डायरेक्शन क्या है इसकी रिलेशनशिप की, वो मेरे को देखना हो, तो वो मैं किसकी मदद से करूँ, देख रहा हूँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट की मदद से. ओके, तो हाउ आई एम गोइंग टू एक्स कॉमा वाई. ओके, मैंने दो मेरे पास कर दिए हैं. ओके, देयर वी गो. ओके, सो दिस इज giving me one matrix which is showing me the relationship, the bond between two variables. Okay, तो ये क्या है, कैसे वर्क करता है, जब आप स्टैटिस्टिक्स अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा तो आप इतना समझ लें, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है हमें दो वेरिएबल के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, और दो वेरिएबल जो हैं किस डायरेक्शन में रिलेशनशिप बना रहे हैं. ठीक है, तो ये कुछ अपना कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है. ठीक है, अब अपन आते हैं परसेंटाइल पे. ठीक है, आई हैवंट प्रिंटेड परसेंटाइल. मैं इसी एरे का निकालूंगा, फर्स्ट एरे का ARR का. ओके, तो निकालने से पहले मैं बात करूंगा कि परसेंटाइल होता है क्या. परसेंटाइल मेरे को बताता है एक काइंड ऑफ रेंज. कैसी रेंज? अगर मैं बोल रहा हूँ कि 30 परसेंटाइल है, इफ एनीथिंग और एनीथिंग आई एम हैविंग, मैं बोल रहा हूँ उसकी मेरे पास 30 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 30% ऑफ डेटा उस 30 परसेंटाइल के नीचे होगा. 30% ऑफ डेटा परसेंटेज. ओके ओके, कैसे कैसे, अगर मैं आपसे बात करूं np डॉट परसेंटाइल. ओके, मेरे पास np डॉट परसेंटाइल है, और मैं अगर यहाँ पे एरे पास करूं और मैं बोलता हूँ 35. ठीक है, आई वांट 35 परसेंटाइल. ओके, नाउ इफ आई रन दिस, what I will get 32.9. Okay, then what is 32.9 is showing? 32.9 is showing the data below the 35 percentile is 32.9, है ना. ओके, सो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 75 कर देता हूँ, 75 कर देता हूँ, देन what it will show me? It will show me the data below the 75 percentile. तो मेरे पास 75% ऑफ डेटा 75 परसेंटाइल के अंडर होगा. ठीक है, तो दिस इज द वर्क ऑफ परसेंटाइल. और परसेंटाइल के ही बाद मेरे पास आता है एक क्वांटाइल, np डॉट क्वांटाइल. ओके, नाउ लेट मी पुट हियर. Okay, now let me put here percentile. Okay, so this is my percentile. अगर मैं यहाँ पे क्वांटाइल की बात करूँ तो क्वांटाइल का क्या होता है? क्वांटाइल असल में अगर मेरे को कोई एरे दे रखा है, ठीक है, सपोज दिस एरे है, अगर मेरे को दो बराबर इंटरवल्स में इसे बांटना है तो मैं किसका यूज करूंगा? क्वांटाइल का यूज करूंगा. अगर मेरे को तीन बराबर, चार बराबर, या एन नंबर ऑफ यू नो बराबर इंटरवल्स में मेरे को बांटना है तो मैं किसका यूज कर रहा हूँ? क्वांटाइल का. लेट्स से अगर मैं यहाँ पर पास करता हूँ क्या, अगर मैं यहाँ पे पास करता हूँ विच इज माई 0 ARR. ओके, नाउ here I pass 0.5.
0.5. Okay, so it is not slash 0.5. Okay, so 0.5 is representing the half. Okay, if it is representing the half, it is giving me quantile 35.5. So what is the mean of 35.5? Can you see the median is also 35.5, है ना? तो मेरा हाफ जो होगा, मेरा जो हाफ जो मिडल पॉइंट होगा, दो इंटरवल होंगे, एक लेफ्ट इंटरवल, राइट इंटरवल। राइट इंटरवल और लेफ्ट इंटरवल का जो मिडल पार्ट होगा वो होगा 35.5, व्हिच इज माय मीडियन। ओके, तो इसका मतलब मैंने अपने जो भी एरे दे रखा है विच इज ARR, मैंने उसे दो बराबर इंटरवल्स में बांट दिया। ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ क्वांटाइल। आई होप आप समझ गए होंगे मीन क्या होता है, मीडियन मिडल वैल्यू होती है, वेरिएंस हमारे पॉइंट्स सैंपल स्पेस में कितने स्कैटर्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा डेटा पॉइंट्स मीन के कितने करीब या कितने दूर है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है कि हमारा दो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन कैसा है, स्ट्रेंथ रिलेशन है या नहीं और किस डायरेक्शन में है। परसेंटाइल हमें बताता है कि रेंज अगर कोई भी वैल्यू 35 परसेंटाइल है, इसका मतलब ये 35% ऑफ डेटा उस 35 परसेंटाइल की वैल्यू के नीचे लाई कर रहा होगा, है ना। क्वांटाइल क्या होता है, अगर मेरे को अपनी एरे को बराबर इंटरवल्स में बांटना हो, सपोज मैंने यहाँ पे दो इंटरवल्स में बांटा, सो दिस इज द यूज ऑफ क्वांटाइल। आई होप आप समझ गए होंगे जो भी हमने बेसिक और मेजर स्टैटिस्टिक्स फंक्शन डिस्कस किए थे NumPy में। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक इन NumPy। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।